Hello, my students. Today we are going to see the next series of history of class 12th history that is related with the ancient history. And हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि किस तरह से सिटाडेल या फिर लोअर टाउन के बारे में हम डिफरेंट एस्पेक्ट के थ्रू देखा था। आज हम इसका एक ग्लिम्स लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। सिटाडेल में आप जैसा देख सकते हैं कि सिटाडेल का फॉर्म जो है वो हम लोग को बहुत सारे एविडेंसेस के बारे में पता करने में मदद करता है कि किस तरह से सिटाडेल जो कि अपर टाउन के रूप में देखा जा सकता है, जैसे कि ये आपका जो फॉर्म है ये सिटाडेल या और ये लोअर टाउन के फॉर्म में बताया गया है इस बुक में। तो इस तरह से आर्किटेक्चर्स के थ्रू और एंसेंट स्टडीज के थ्रू पता चला कि किस तरह से पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन ने इस फॉर्म को देखा था। सिटाडेल में जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द सिटाडेल दैट वी फाइंड एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर दैट वे प्रोबेबली यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पस। यानी ये उनमें से एक सिटाडेल है जिसमें पब्लिक पर्पस के लिए या फिर ऐसा स्ट्रक्चर पाया गया है जिसे बहुत सारा डिफरेंट तरीका से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह की चीजें वहाँ पे उपलब्ध है। जैसे कि उनमें क्या क्या पाया गया है, सबसे पहला है वेयर हाउस। क्या है? वेयर हाउसेस पाया गया है। मैसिव स्ट्रक्चर A massive structure of which the lower brick portion remain while the upper portion probably of wood। यानी कि एक वेयर हाउस पाया गया है जिसमें ऊपर वाला पोर्शन तो माना जाता है कि वो लकड़ी का होगा, पर नीचे वाला पोर्शन जो है वो ब्रिक्स से बना हुआ था, इस कारण से वो बच गया। अभी तक लकड़ी तो समय के साथ डिग्रेड हो जाएगी, लेकिन वुड डिग्रेड हो जाएगी, लेकिन जो ब्रिक्स है उसका डिग्रेडेशन होना उतना पॉसिबल नहीं होता। While the upper portion probably of wood decayed long ago and the ग्रेट बाथ भी वहां पर मिला है। और ये जगह कौन सी है? मोहनजोदारो। क्या है? मोहनजोदारो। अगर कभी भी पूछा जाएगा कि द ग्रेट बाथ इज फाउंड इन विच रीजन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन in India, that is Mohenjo-daro. The Great Bath was a large rectangular tank in a courtyard surrounded by a corridor on all four sides। यानी ग्रेट बाथ जो, जैसे कि अभी आप देखते होंगे कुंड, जहाँ पर बहुत सारे, जैसे एक है राजगीर जाइएगा तो वहाँ पर एक कुंड है। तो कुंड में क्या होता है कि पानी चारों दिशा से रहता है और पानी जो है वो भरा हुआ रहता है। उसमें लोग क्या करते हैं? स्नान करते हैं, बात करते हैं और जाके मंदिर में पूजा करते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है, माना जाता है कि ये भी शायद एक ग्रेट बाथ की तरह होगा जिसमें लोग क्या करते होंगे, एक सैक्रेड तरीका का बात करने आते होंगे और उनसे अपना, जैसे अभी गंगा को बोला जाता है गंगा माँ को, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी होता होगा, ऐसा माना जाता है बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। तो there were 2 flight of steps on the north and south into the tank which was made watertight by setting brick on edge and using a mortar of the gypsum। यानी वहां पर उस टैंक को बनाने में क्या क्या यूज किया गया है? ब्रिक्स का यूज किया गया है, जिप्सम का यूज किया गया है। जिप्सम का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही एक फॉर्म होता है। जैसे कि अगर किसी का हाथ टूट जाता है या किसी का पैर टूट जाता है या फिर कोई भी अगर हड्डी की प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर उसे क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर आप क्या बोलते हैं उसे, जिप्सम का एक लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो है जॉइंट वो रिकवर जल्दी हो जाती। तो वही जिप्सम का यूज यहाँ पर किया जाता था ऑन द ग्रेट बाथ। There were rooms on 3 sides, यानी कपड़े बदलने के लिए भी रूम बनाए गए थे। सोचिए उस समय के लोग कितना एडवांस हुआ करते थे। इन वन ऑफ विच वाज लार्ज वेल, यानी एक बड़ा कुआं भी था वहां पे। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू द ह्यूज ड्रेन, यानी कि जो पानी था वो वहां से शायद लिया जाता होगा भरने के लिए। क्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विथ 8 बाथरूम, 4 on each side of a corridor with drain from each bathroom connecting to the drain that ran along the कॉरिडोर। यानी कि जितना भी बाथरूम था वहां पर जो प्रेजेंट था वो सभी जाकर के कहीं ना कहीं एक हाइजीन वे में वहां पर जो ड्रेनेज फॉर्मेशन के थ्रू बताया गया है कि किस तरह से वहां पर ड्रेनेज पैटर्न को भी ध्यान में रखा गया था। द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज द कंटेक्स्ट इन व्हिच इट वाज फाउंड, द सिटाडेल विथ सेवरल डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग हैड लेड स्कॉलर्स to suggest that it was meant for some kind of a special ritual bath। यानी सभी चीजों को देख करके पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक कुछ न तरीका से रिचुअल बाथ के लिए यूज किया जाता था, जैसे कि आज के कुंड में यूज किया जाता है। देखिए आप चाहे जितना भी कर लीजिए, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो समय के साथ कुछ तरीके से चलती ही आती है। यानी कि बहुत सारी चीजें अभी भी अवेलेबल है जो कि उस समय हुआ करते थे। जैसे शिवलिंग जो है वो पहले से ही देखा गया है, अभी भी वो पूजा किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे कल्चर्स में बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत पहले देखी जा चुकी है, उनका यूज अभी भी किया जाता है इन द वेरियस पैटर्न और इन द वेरियस कल्चर्स।
आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सभी चीजों को समझाया गया है। स्तूपा वाला एरिया भी यहाँ पे बताया गया, यानी उस समय स्तूपा भी क्या था, नोन था। स्तूपा यानी कि रेलिक्स ऑफ बॉडीज ऑफ अ काइंड पर्सन और अ वेरी लीडर्स पर्सन, जैसे कि जो बुद्धा जी थे उनका भी स्तूपा बनाया गया है, सांची स्तूपा, भरूच स्तूपा। तो उसी तरह से स्तूपा वहां पर नोन था। अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि इज स्तूपा नोन इन आईवीसी, देन योर आंसर विल बी यस। अब हम लोग समझेंगे कि किस तरह से सोशल डिफरेंसेस वहां पर देखे जा सकते हैं इन द आईवीसी और इंडस वैली सिविलाइजेशन। बरियल्स के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। बरियल्स यानी, बरियल्स का मतलब हुआ कि जैसे लोग जब मर जाते हैं या डेड हो जाते हैं तो उनको बरी किया जाता है, उनको गाड़ा जाता है। तो वही बरियल्स के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि किस किस तरह के कल्चर्स वहां पे फॉलो या फिर सोशल डिफरेंसेस वहां पर देखे जा सकते हैं, यानी सामाजिक भेदभाव वहां पर देखे जा सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जनरली यूज सर्टेन स्ट्रेटजी टू फाइंड आउट वेदर देयर वर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस, यानी आर्कियोलॉजिस्ट जो है, शोधकर्ता जो है, उन्होंने बहुत सारे तरीके को लगाया और देखा कि क्या उस समय जो था वो सामाजिक और आर्थिक रूप से किसी भी तरीके का डिफरेंस यानी भेदभाव होता था कि नहीं लोगों के बीच, तो उसमें और पर्टिकुलर कल्चर में। तो दिस इंक्लूड स्टडिंग बरियल, तो उसी में एक स्टडी था बरियल का स्टडी, यानी कि जितने भी बरी हुए वो लोग हैं उनकी स्टडी करना। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द मैसिव पिरामिड ऑफ इजिप्ट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पिरामिड जो है, जैसे हम लोग मम्मी बोलते हैं, उसमें जो पूरा पट्टी से बांध करके रखा जाता है, तो वो इजिप्ट में ज्यादातर देखने को मिलता है। वो भी क्या एक तरीका का उनका फॉर्म है बरी करने का ऑफ द डेड बॉडीज, सम ऑफ विच आर कंटेम्परेनियस विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी इजिप्ट के कुछ कुछ पिरामिड्स जो फॉर्म हुए वो कंटेम्पररी थे, यानी उस समय हो रहे थे जब आईवीसी इंडिया में चल रहा था। यानी अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि इस इजिप्शियन पिरामिड इज रेलिवेंट और इज कंटेम्पररी विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन यू चूज द आंसर विल बी yes. Many of these pyramid were royal burials, यानी इनमें से बहुत सारे पिरामिड कैसे थे, रॉयल बरियल्स थे, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें फैंसी चीजें या फिर बहुत सारे मतलब रईस चीजें जो बोल सकते हैं उसमें, यानी अमीर वाले जो फीलिंग है वो उसमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट या फिर बहुत ज्यादा जो कीमती जो चीजें है वहां पर देखने को मिली है। इन द इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ वेल्थ वाज बरीड, क्योंकि वहां पर क्या पाए गए हैं, बहुत सारे तरीके के वेल्थ, यानी बहुत ज्यादा आपका मनी पावर को दर्शाया गया है ऑन द बरीड फॉर्म। एट बरियल इन हड़प्पन साइट द डेड वेर जनरली लेड इन पिट, यानी कि बरियल्स में हड़प्पन साइट में ज्यादातर जो है वो डेड बॉडी को पिट में रखा जाता था। पिट यानी कि आपका एक तरीका का फॉर्म है ऑफ बरी, और जैसे कि बहुत सारे फॉर्म होता है, जैसे किन्हीं को इनकारनेट करने का फॉर्म होता है, किन्हीं का बरीड करने का फॉर्म होता है। सभी रिलीजन में अपने अपने फॉर्म होते हैं। बहुत सारे रिलीजन में वल्चर्स को फीड करने के लिए उन डेड बॉडी को रख दिया जाता है, और बहुत तरीका के फॉर्म होते हैं। दूसरी तरह हड़प्पन में एक फॉर्म था पीट फॉर्म। समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे ऑफ बरियल pit was made. In some instances the hollowed out spaces were lined with brick. Could this variation be an indication of social differences? We are not sure. मतलब बहुत सारे जगह में क्या देखा गया है कि पीट के जो प्लेस है वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट वे में, किसी को हॉलो स्पेस में, कहीं पर कुछ और दूर पर, यानी कि बहुत ज्यादा देखा जा सकता है कि किस तरह से सोशल डिफरेंसेस शायद हुआ करते होंगे, बट ये श्योर नहीं है, ये पूरी तरीका से निश्चित नहीं है। सम ग्रेव्स कंटेन पोट्री और ऑर्नामेंट, क्या और बहुत सारे कुछ ऐसे ग्रेव थे जहां पर क्या था, पोट्री और ऑर्नामेंट। पोट्री का यानी मटका हो गया, ऑर्नामेंट यानी कि आभूषण या फिर कोई भी तरीका का सजावट वाला चीज, वो सब वहां पे मिल रहा है। Perhaps indicating a belief that this could be the afterlife, यानी शायद हो सकता है कि वो लोग मरने के बाद किसी और दुनिया के बारे में या फिर आफ्टर लाइफ के बारे में वो लोग मानते होंगे, यानी मरने के बाद भी दुनिया है, तो वो आफ्टर लाइफ वाली दुनिया होती है। ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन बरियल, यानी जवाहरात भी वहां पर पाए गए हैं, बोथ मेन एंड वुमेन। ऐसा नहीं कि सिर्फ वुमेन के लिए जवाहरात, उस समय ज्वेलरी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। आपने देखा होगा कितने भी एंसेंट केस के आपने देखा होगा, जैसे अकबर को ले लीजिए या फिर अशोका को ही ले लीजिए या चंद्रगुप्त मौर्य को ले लीजिए, बहुत सारे सीन में उन्हें दिखाया गया कि किस तरह से उन्होंने हर जगह ज्वेलरी को यूज किया है टू डेकोरेट योर बॉडीज, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इनफैक्ट इन द एक्सकवेशन ऑफ द सिमेंट्री इन
हड़प्पा is a mild rainy an ornament consist of 3-cell ring, a jasper और microbeads was found near the skull of a male। यानी बहुत सारा तरह तरह का क्या हमें लगा, इसमें हम लोग कहते हैं एच सिमेट्री टाइप ऑफ पोट्री, इसे कहते हैं एच सिमेट्री टाइप ऑफ पोट्री पाया गया है इन द हड़प्पन साइट। वो कब पाया गया था? 1980 में। और वहां पर क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है? जस्पर, जस्पर एक तरीका का मोती होता है, एक तरीका का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोती है जो कि वहां पर देखा गया है। माइक्रो बीट्स यानी वही मोती की माला देखी गई है। वॉज फाउंड नियर द स्कल, यानी स्कल यानी खोपड़ी के, स्कल यानी खोपड़ी हुआ, तो उसके किनारे आपको देखने को मिल सकता है ऑन द मेल पोर्शन, मेल स्कल। इन सम इंस्टेंसेस द डेड वे बरीड विद कॉपर, और बहुत सारी जगह पे क्या पाया गया है कि जो मरे हुए लोग थे उनके पास कॉपर की चीजें पाई गई है। जैसे कॉपर का मिरर हो गया, कॉपर का मिरर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है किस तरह से कॉपर का मिरर पाया गया है। फिर बहुत सारे ज्वेलरी पाया गया है। बट ऑन द होल इट अपीयर दैट द हड़प्पन डिड नॉट बिलीव इन बरीइंग प्रीशियस थिंग विद द डेड। लेकिन इन सभी चीजों से हमें पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ज्यादा कीमती चीजों को बरीड करना बिलीव नहीं करते थे, जैसे सोना चांदी ये सब चीजें, या फिर एक बहुत ज्यादा कीमती चीजों बरीड करना उतना वो प्रेफरेबल नहीं करते थे। लुकिंग फॉर लग्जरियस, और सेकंड एविडेंस क्या पाया जाता है कि वो लग्जरियस बहुत ज्यादा रोल प्ले करने वाले चीजों पे विश्वास करते थे। सबसे पहला था बरियल, अब हम लोग देख रहे हैं लग्जरी। ये सभी चीजों से हम लोग सोशल डिफरेंसेस के फॉर्म को देख रहे हैं। लग्जरीज में क्या क्या देखने को मिल रहा है कि अनदर स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट, यानी आर्टिफैक्ट यानी हस्तकला से बनाई हुई चीजें जो भी है उनके थ्रू हम लोग सोशल डिफरेंसेस को देख सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो इसको क्लासिफाई करते हैं बाय द यूटिलिटेरियन और लग्जरियस, यानी दो फॉर्म में क्रिटिकली वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे पहला है यूटिलिटेरियन यानी जो सभी में कॉमन है, और लग्जरियस यानी कि जो सभी से अलग है, लग्जरी है। जैसे कि अभी के लिए बताया जाए तो मारुति सुजुकी जो है वो कॉमन देख सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल जो बाइक है वो कॉमन देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास BMW है, किसी के पास फॉर्च्यूनर है, किसी के पास लैम्बोर्गिनी है, तो ये सब सभी क्या हो गए, थोड़ी लग्जरी पोर्शन में वो आते हैं। जैसे क्लोथ्स में